So welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the classification of solution of partial differential equation. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। इसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। आप उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो हमें लाइक बेसिकली सॉल्यूशन जब भी मिलता है तो हमें एक कर्व मिलता है। ठीक है, एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। बेसिक सॉल्यूशन जब भी हमें मिलता है तो फैमिली ऑफ कर्व हमें मिलता है। ओके, तो फैमिली ऑफ कर्व जो होता है वो हमें मिलता है और फैमिली ऑफ कर्व जो होता है बेसिकली एक पूरी कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पीडी के अंदर फर्स्ट ऑर्डर जो पीडी होती है उसके अंदर हमें जो फैमिली ऑफ कर्व मिलता है वो क्या होता है, जेड ऑफ z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y टाइप का फंक्शन होता है और ये एक्स वाई प्लेन में होता है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन होता है जो जिसको हम 2D प्लेन कहते हैं, जिसको इंटीग्रल सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ x y z p and q equals to 0 and z is equals to f of x y is an integral surface or the solution of the first order। ये जो है वो एक इंटीग्रल सरफेस है और ये फर्स्ट ऑर्डर पीडी की सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है इन द रीजन ऑफ r क्रॉस r, क्योंकि जब भी हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो वहां पे r क्रॉस r या r2 रीजन की बात की जाती है, आर सम पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है वो इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और उसके अंदर क्या होगा, वो उन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल जो होगा, बेसिकली यहाँ पे चार टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। एक होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड हम यहाँ पे बात करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन के। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन। और इफ टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास में लाइक अगर मैं कहता हूं कि ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, फैमिली ऑफ कर्व होगा जो कि होगा एक्स वाई एंड दो पैरामीटर उसके अंदर ए एंड बी होंगे। अब ये इसका सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन, सॉरी कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसको कहेंगे। दिस विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। कब होगा ये कंप्लीट सॉल्यूशन, इफ द एग्जिस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो और ये इस पीडी को सेटिस्फाई करते। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए, इट मींस डेल एफ ओवर डेल ए, यानी कि इसका ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एफ ओवर सॉरी डेल टू एफ ओवर डेल ए डेल एक्स, डेल टू एफ ओवर डेल ए डेल वाई। ओके, एंड डेल एफ ओवर डेल बी, डेल टू एफ ओवर डेल बी डेल एक्स, डेल टू एफ ओवर डेल बी डेल वाई। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स आप इन सारी वैल्यूज को फाइंड करके इसके अंदर पुट करेंगे। इस मैट्रिक्स का रैंक, ओके, ये जो मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 2 के इक्वल होता है, यानी कि फुल रैंक मैट्रिक्स हो, मींस द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो आपका सॉल्यूशन है या फिर ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन होना। ओके, तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में। हम इस पे एग्जांपल भी देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स वाई जेड ए बी। ये कह रहा है अगेन दिस इज अ सॉल्यूशन विद द सॉल्यूशन ऑफ द विद द कंप्लीट सॉरी द जनरल सॉल्यूशन इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू, देन सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल्स टू एफ ऑफ साइन ऑफ x। इट मींस हम क्या करेंगे, b को हम किसी एक फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उस कंप्लीट सॉल्यूशन के फंक्शन को हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेसिकली ऑन डिफरेंशिएट पार्शियली, इसके इससे क्या करेंगे, हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एंड इससे क्या होगा, हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, उस a को हम उसमें एलिमिनेट कर देंगे और हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेसिकली जनरल सॉल्यूशन इज अ फैमिली ऑफ एनवेलप ऑफ एन वन पैरामीटर फैमिली। एनवेलप जो भी होते हैं, यानी कि बेसिकली जो इन्फिनिटली टच करता है, लाइक सिंपली अगर मैं बात करता हूँ तो एनवेलप का मीन्स होता है, जैसे अगर आपके पास में ये इस टाइप का एक कर्व बन रहा है तो इसके अंदर ये सारे जो होते हैं उसके एनवेलप होते हैं, उसके लाइक टेंजेंशियल्स टाइप के होते हैं। ठीक है,
एनवेलप का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो अलग से इस पे वीडियोस बने हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एनवेलप ही होता है। एनवेलप जो बनते हैं वन पैरामीटर फैमिली वाले जो एनवेलप होते हैं उनके लिए। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? बाय टेकिंग पर्टिकुलर चॉइस, यानी कि जो हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन होता है, फैमिली ऑफ पैरामीटर होता है। अब इसमें मैं अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चॉइस ले लेता हूँ फंक्शन की, बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर चॉइस ऑफ आर्बिट्री फंक्शन फाई इन जनरल सॉल्यूशन वी गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, लाइक क्या होता है कि अगर लाइक किसी भी बी के लिए हम बी इक्वल्स टू ए पुट कर देते हैं, या फिर यहाँ पे क्या होता है कोई पर्टिकुलर फंक्शन हम उसके लिए चूज कर देते हैं, बी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए, और उस पर हम उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दो टाइप से लिए जाते हैं, आर्बिट्री फंक्शंस के थ्रू लिए जाते हैं, और एक यहाँ पे क्या होता है ए एंड बी इन कंप्लीट सॉल्यूशन। हम पर्टिकुलर चॉइस लेते हैं किसी जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, ए एंड बी पैरामीटर्स है बेसिकली, इनके लिए हम चॉइस ले सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिंगुलर सॉल्यूशन, तो हम बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन जो होता है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास में एक पीडी है, फर्स्ट ऑर्डर पीडी, एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट सॉल्यूशन। जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है, जो कि क्या होता है कि जो आपके पास में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, और वो जो एक मैट्रिक्स एम होती है, उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन होगा फाई, ये सिंगुलर सॉल्यूशन होगा इफ फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी इक्वल्स टू 0, एंड आप इस ये दोनों अगर इक्वल्स टू 0 हो जाएं और इसके सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। अब द इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर, सिंगुलर सॉल्यूशन हर इक्वेशन के लिए एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ओडी के अंदर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। तो C1 cos ऑफ x, C2 sin ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ओडी। मैं ओडी से थोड़ा इसको रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको अगर मैं y इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, तो y डैश भी 0 होगा, y डबल डैश भी 0 होगा। ये वैल्यूज अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स 0 0 सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला सॉल्यूशन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ना, वो इसको हम कहेंगे इसका सिंगुलर सॉल्यूशन, और बाय यूजिंग सम कंडीशन वी कैन फाइंड आल्सो दिस। ठीक है, आईवीपीस का यूज करके हम इससे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ वाई डबल डैश प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 3x। अब अगर ऐसा आपको इक्वेशन मिल रहा है, इट इज आल्सो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, तो यहाँ पर y0 डज नॉट सेटिस्फाई फॉर लाइक डज नॉट सेटिस्फाई टू द इक्वेशन, सो इट इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सिमिलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हम एक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ आपको गिवन है कि z इज इक्वल्स टू ए बी इज ए सॉल्यूशन। ओके, एंड आपको कह रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई बाई बी प्लस बी। क्या कर देंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1, और ये है। ओके, so now on differentiating partially with respect to x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z ओवर डेल x, इट मीन्स दिस इज p इज इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये a मिलेगा। क्या हो गया, p इज इक्वल्स टू a मिल गया। एंड q जो मिलेगा मीन्स ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली, तो अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, सो विल गेट q हियर। q इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में कर, सॉरी हाँ y के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। so by equation number 2 we can put here q is equals to 1 upon p, so this is p into q is equal to 1।
ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको फर्स्ट वाले को प्रूव कर सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है और जो कि जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन पुट करने के लिए, तो एक तो इनके क्या हो रहा है, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 it implies that the partial derivative exists। पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को चेक करेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स होती है हमारे पास में, अगर आपके पास में सॉल्यूशन फाई है तो फाई ए, फाई ए एक्स, फाई ए वाई एंड फाई बी एक्स, फाई बी वाई, इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होना चाहिए, तो पहले हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी। हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। इट इज नथिंग बट फाई ऑफ ए बी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए। तो फाई ऑफ ए फाइंड करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी, ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज एक्स माइनस 1 अपॉन ए इंटू वाई प्लस 0। ठीक है, ये 1 अपॉन ए का माइनस 1 अपॉन, अब इसका ही हम x के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसी का हम यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो माइनस 1 अपॉन ए। सिमिलरली फाई ऑफ b फाइंड कर लेंगे, तो b के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और अगेन इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, अगेन इसका y के रेस्पेक्ट में तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास में मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, विल बी एक्स माइनस 1 अपॉन ए, 1 माइनस 1 अपॉन 1 0 0। इस मैट्रिक्स में रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2। इट मींस z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, वो क्या कह रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर b इज इक्वल्स टू ए। b इज इक्वल्स टू ए के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना। तो सेकंड क्वेश्चन, फॉर b इज इक्वल्स टू ए, बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, वो कैसे मिलेगा, फाई ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज नथिंग बट ए एक्स वाई बाई बी, सॉरी वाई बाई ए प्लस बी माइनस जेड। नाउ अब हम क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू ए रख देंगे, सो इट इज नथिंग बट फाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी, सॉरी बी की जगह पे हम ए पुट कर देंगे ना, b इज इक्वल्स टू और माइनस जेड। नाउ इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, देन वी विल गेट x माइनस 1 अपॉन a टू y प्लस 1 और माइनस 0 इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो y इज इक्वल माइनस 1, that will basically minus of 1 upon a square y is equals to minus 1 minus x. This implies that 1 upon a square y is equal to 1 plus x, then a square is equals to y upon plus x, a is equal to plus minus 1 by x। इस a का वैल्यू हम यहाँ पर, a की हमारे पास में चॉइस आ गई, इस a का वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो by putting the value of a in equation number first,
वी गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के। सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, फाई ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी जेड। ठीक है, इज थर्ड और तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, विल बी एक्स, ओके, माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू वाई एंड फाई ऑफ b इक्वल्स टू b के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो जीरो के इक्वल पुट करके हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जीरो के इक्वल नहीं हो, इट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू 1 जो डिफरेंशियल के लिए सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और मैंने आपको बताया इट इज नॉट नेसेसरी दैट हर एक इक्वेशन। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ। फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।